अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज की क्लास में जो हमारा लेक्चर है वो है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें चेस्ट एक्सरे में क्या क्या नज़र आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, तो बेटा देखो, किसी एक फ़ैशन में, मतलब फ़ैशन इन द सेंस कि किसी एक सीक्वेंस में कोई नमैनिक नहीं याद करना है, कुछ नहीं याद करना है बेटा। इसमें बेसिकली इन से आउट या आउट से इन पढ़ना है, यानी बेसिकली सेंटर से आप स्टार्ट करो और मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली सेंटर से आप स्टार्ट करो और बाहर जाते हुए यूँ आउट, इन से आउट या आउट से इन असेसमेंट कर सकते हो चेस्ट एक्सरे का। अच्छा, बात ये है कि मैं यहाँ से इन से आउट कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैंने ट्रेकिया बताया। ठीक है, तो देखो ट्रेकिया जो है बेसिकली आपको सराउंडिंग टिश्यू से थोड़ी सी वी कैन से लेस डेंस नज़र आएगी। लेस डेंस का मतलब ये है कि थोड़ा सा ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि उसमें एयर होती है। ठीक है, मेजर एयरवे आपका। ठीक है, तो आपको ये बड़ा विजिबल हो रहा है, ठीक है, कि ये ट्रेकिया आपको जो है नज़र आ रही है, एंड ये ट्रेकिया दो उसमें बट रही है। ठीक है, ठीक है, यानी ये जो ब्रांचिंग हो रही है इसको कहते हैं कैरिना। ठीक है, क्या कहते हैं जहाँ ब्रांचिंग हो रही है, क्या है? कैरिना। ठीक है, सो देखो ये ट्रेकिया आ रही है। ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो रही है। ठीक है, एट द लेवल ऑफ कैरिना, या बेसिकली उस जहाँ डिवीजन हो रहा है ना उसको कैरिना कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो बात समझने की, वो ये समझने की ट्रेकिया को देख के करेंगे क्या बच्चों। ट्रेकिया को देख के हम ये कर रहे हैं बेसिकली कि ट्रेकिया बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रेकिया बिल्कुल बीच में होना चाहिए और थोड़ा सा समझना मेरी बात, थोड़ा सा राइट साइड पे डेविएटेड होना चाहिए। अगर तुम देखो तो ये बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड है, लेकिन अगर तुम इस हिस्से में देखो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ डेविएट हो रहा है। क्यों डेविएट हो रहा है? अगर सोचें थोड़ा सा कि डेविएशन क्यों है, तो अगर तुम गौर करो तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है जिसको तुम कहोगे एओर्टिक नकल। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है? एओर्टिक नकल। तो एओर्टिक नकल की वजह से जो है थोड़ा बहुत ट्रेकिया जो है राइट साइड की तरफ डेविएटेड हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेविएटेड है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ये एक केस और में भी डेविएशन आपको मिल सकती है कि आपका जो पेशेंट है वो रोटेटेड तो नहीं है। सो जब अगर आपको ट्रेकिया डेविएटेड नज़र आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर रोटेशन। ठीक है, इज इट अ रियल डेविएशन, और बेसिकली रोटेशन की वजह से ट्रेकिया डेविएटेड हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ सोचनी है। ठीक है, सो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया, इट इज़ स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड्स राइट ड्यू टू एओर्टिक आर्च। ठीक है, या एओर्टिक नकल बोल दो। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा या जो भी बोल दो। ठीक है, सो बेसिकली ट्रेकिया को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? लेस डेंस नज़र आएगा फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू, यानी थोड़ा सा ब्लैकिश नज़र आएगा क्योंकि उसमें एयर होगी। ठीक है, अच्छा, अब बात ये कि इसमें क्या क्या देखोगे। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन मैंने देख ली, सेंट्रली लोकेटेड है कि नहीं है ये। दूसरी चीज़ और क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे? फॉरेन बॉडीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, मास मिल सकता है इन ट्रेकिया। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज़ समझानी है अगली वो ये है। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हम देखेंगे, ठीक है, इन अ चेस्ट एक्सरे, वो ये है कि हार्ट साइज़। ठीक है, सो हार्ट साइज़ आप बेटा कैसे मेजर करते हो? इन्हीं चेस्ट एक्सरे में हर चीज़, इसी एक एक्सरे पे मैं बता के बेसिकली आप लोगों को हर चीज़ समझाऊंगा। सो हार्ट साइज़ कैसे मेजर होगा? ठीक है, सो हार्ट साइज़ मेजर करने का सिंपल तरीका ये देखो। सबसे पहले देखो, देर आर टू डिफरेंट फ्रंटल प्रोजेक्शन। ठीक है, पी ए एंड ए पी व्यू। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि इसमें फॉल्स, ठीक है, हार्ट इनलार्जमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि एपी व्यू में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्या सबसे पहले लेक्चर में समझाया था कि आपका हार्ट साइज इनलार्ज नज़र आता है। ठीक है, सो बेसिकली दोनों के क्राइटेरिया थोड़े से अलग है, लेकिन दोनों में आप कार्डियोथोरैसिक रेशियो मेजर करोगे। कार्डियोथोरैसिक रेशियो क्या है? बेसिकली आप क्या कहोगे? कार्डियक, ठीक है, साइज़ देखोगे। ठीक है, तो ये मैंने हार्ट साइज़ बेसिकली देख लिया। ठीक है, और फिर थोरैसिक का साइज़ देखोगे। ठीक है, क्या देखोगे? ये देखो। सो बेसिकली इसको अगर मैं कहूँ कार्डियक, ठीक है, और ये हो गया थोरैसिक। सो बेसिकली ये जो दो मेजरमेंट आएगी यहाँ से, ठीक है, समझ लो हार्ट की ये जो वी कैन से ट्रांसवर्स लेंथ आएगी, ट्रांसवर्स कहेंगे
या बेसिकली इसको इतना समझ लो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फिर थोरैसिक, ठीक है। सो बेसिकली इन दो वैल्यूज़ को आपस में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सो कार्डियक ओवर थोरैसिक। सो अगर सुनना गौर से बात, ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक्सरे पीए व्यू है, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू है, तो इसमें ये जो रेशियो है वो स्मॉलर देन 0.5 रहना चाहिए, ठीक है, स्मॉलर देन 0.5 नॉर्मल होता है। अगर ये एपी व्यू है, एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू है, तो बेसिकली हमें पता है यहाँ पे हार्ट वैसे ही इनलार्ज नज़र आता है, तो यहाँ पे जो रेशियो का क्राइटेरिया है वो 0.6 से कम होना चाहिए, नॉट 0.5 से, ठीक है। सो अगर ये रेशियो हद से ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, जितना मैंने आपको लिमिट बताई, हद का मतलब लिमिट, तो बेसिकली ये जो लिमिट्स बताई इससे बड़े हैं, इट मीन्स के बेसिकली हार्ट साइज इनलार्ज्ड है। तो बेटा सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखी, ट्रेकिया, ठीक है, डेविएटेड तो नहीं है, ठीक है, और बेसिकली कोई इसमें फॉरेन बॉडी तो नहीं है, और ट्रेकिया आइडेंटिफाई कैसे करना है। फिर अगली चीज़ मैंने बताई हार्ट साइज़ कैसे देखना है। अच्छा अगली चीज़, ठीक है, अच्छा ये तो देखो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मीडियास्टिनम मार्किंग्स, ठीक है, तो पहले एनाटमी समझनी है, ठीक है। तो ये समझो, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर एनाटमी बनाई। तो हार्ट जो है ना, हार्ट के बेटा 4 चैम्बर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ आना चाहिए, ठीक है। सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। बट हार्ट जिस तरह प्लेस्ड होता है ना वो इतना सिंपल नहीं है, मतलब यार ये बक्से से समझना बहुत आसान है, बट इन रियलिटी जब आप चेस्ट एक्स से पढ़ रहे होते हो तो आपको एनाटमी बहुत अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि भाई लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एग्जैक्टली कहाँ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, दिस इज राइट एट्रियम, ये क्या है बेटा, राइट एट्रियम, ठीक है, और इधर ही आपका ये आ रहा है राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल एंटीरियरली होता है, फ्रंट पे होता है बेटा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल एंटीरियरली होता है, और यही ये क्या है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, और आपको ये जो दिख रहा है ये है लेफ्ट एट्रियम बेटा। तो कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपकी लेफ्ट साइड जो है, ठीक है, अगर मैं मार्किंग करूं तो आपकी लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से है, ठीक है। आपकी राइट साइड राइट एट्रियम बना रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो चीज़ समझाने का मकसद है यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा पिक्चर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब तुम एक्सरे देख रहे होगे तो मीडियास्टिनल मार्किंग्स तुम्हें आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, ये आइडेंटिफाई अभी करना सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी क्या है, एक मिनट रुको, इस चीज़ को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो, ठीक है। सो बेसिकली हार्ट किस तरह है पहले ये समझ आना चाहिए। अच्छा अगर ये देखो, सो बेसिकली ये तुम्हारी पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। एंड अगर देखा जाए सो बेसिकली ये जो है, ठीक है, ओहो ब्लैक सी बनाना चाहिए, मैं रेड के ऊपर रेड से लिख रहा हूँ, ये जो है ये असेंडिंग एओर्टा आ रहा है, ठीक है, और फिर ये आर्च है, ठीक है, दिस वन जहाँ पे ये बहुत सारी देख रो ब्रांचेस भी बट रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, ठीक है। सो बेसिकली ये बेसिक एनाटमी अगर जिसने विजुलाइज की हुई है उसके लिए चेस्ट एक्स से पढ़ने मीडियास्टिनल मार्किंग्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा अब एक देखो, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, ठीक है, तो देखो बेटा राइट एट्रियम जो है ना कुछ इस तरह है, ठीक है, समझो, ठीक है, एक 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 पिक्चर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लो ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड यहाँ एंटीरियरली, ठीक है, एंटीरियरली बेसिकली राइट वेंट्रिकल होता है, एंड ये जो है आपको दिख रहा है ये आपका हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, कुछ इस तरह होता है, ठीक है, कुछ इस तरह की पिक्चर है, ठीक है। अच्छा अगर तुम देखो तो तुम्हारा राइट एट्रियम से ऊपर जो ब्लड लेके आएगी वो कौन सी वेसल होगी, तो आप बोलोगे सर सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसको डार्क करूं या थोड़ा सा रेड में ले जाऊं, मुझे पता है थोड़ा सा नज़र कम आ रहा होगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर SVC लिख रहा था मैं, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, देखो, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये देखो राइट एट्रियम में जो ब्लड लेके आ रही है वो क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा भी होती है, अभी दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर विजुलाइज होनी चाहिए कि राइट वेंट्रिकल एंटीरियरली है, ठीक है,
राइट एट्रियम राइट साइड राइट बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इसको पिक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझना मेरी बात कि सर एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की है, थोड़ा सा मैंने भी देखा है, तो मुझे जस्ट बिलो द, ये देखो कैरिना है ना, जहाँ पे जस्ट बिलो द लेवल कैरिना, यहाँ पे बेसिकली आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। एंड देन ये आपका राइट एट्रियम का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, और यहीं कहीं इन्फीरियर वेना केवा आपको मिल जाएगी, सही है। तो अगर मैं मिडियास्टिनल मार्किंग्स में राइट मिडियास्टिनल मार्किंग्स का अगर आप लोगों से पूछूं, राइट मिडियास्टिनल मार्किंग कौन बना रहा है अगर पूछा जाए, राइट मिडियास्टिनल मार्किंग्स, ठीक है। तो एक मिनट को मुझे यहाँ लिखने दो, नोट्स भी बन जाए ना साथ साथ बच्चों। सो राइट मीडियास्टिनल मार्किंग्स। सो अभी मैंने दिखाया कि आपका सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम, ये तीन चीज़ें बना रही हैं। सो कहाँ क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, राइट एट्रियम आ रहा है, ठीक है, एंड देन इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। सो बेसिकली राइट मिडियास्टिनल मार्किंग्स कुछ इस तरह बन रही हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बेटा, अगर तुम लेफ्ट मिडियास्टिनल मार्किंग्स पे आओ, ठीक है, थोड़ा सा इस सब चीज़ों को मिटा देते हैं और थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए, ठीक है, सो आपको पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है, ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम दिख रहा है, पल्मोनरी ट्रंक दिख रही है, दिस इज़ योर पल्मोनरी ट्रंक। एंड अगर देखा जाए सो हमें कहीं ना कहीं आर्च भी नज़र आ रहा है, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है, और ये जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड नज़र आ रही है। सो बेसिकली ये कैसे आइडेंटिफाई करूं, चलो अब इस एक्सरे पे देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता था कि जहाँ ट्रेकिया, ये देखो ये ट्रेकिया थी, थोड़ी सी राइट साइड पे डेविएट हो रही थी, तो वो ड्यू टू एओर्टिक नकल हो रही थी, सही है, या आर्च ऑफ एओर्टा बोल दो, ठीक है। अच्छा अगर तुम देखो ज़रा सा गौर करो, ठीक है, बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स भी दिखा रहा हूँ मैं, बट यू नो ये जितना देखोगे जितना प्रोसेस करोगे, देखो बात ये है कि यहाँ से सीख के जाने के बाद अगर तुम लोग हॉस्पिटल साइट हो, वहाँ पे एक्सरे उठा के देखो पेशेंट के, ठीक है, पैथोलॉजी मत ढूंढो, अभी बेसिक चीज़ें ढूंढो, बेसिक चीज़ें नहीं ढूंढ पाओगे तो पैथोलॉजी भी नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है। ये क्या नज़र आ रहा है, देखो एक लाइन नज़र आ रही है यहीं से जाते हुए, बेटा ये डिसेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, क्या है ये, डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टिक नकल है, ठीक है। अच्छा अब अगर देखा जाए, ठीक है, मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज, ठीक है, दिस इज इसको आप ये समझ लो राइट एट्रियल अपेंडेज कहते हैं, या राइट एट्रियम ही बोल दो काफ़ी है। एंड ये आपको लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखें, ठीक है, तो लेफ्ट मिडियास्टिनल मार्किंग में लेफ्ट एओर्टिक नकल नज़र आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज नज़र आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आ रहा है, और ओ सॉरी मैंने राइट एट्रियम बोल दिया, माय बैड, ठीक है बच्चों, राइट एंड लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो गई थोड़ी सी, ठीक है। राइट एट्रियम तो ये मैंने आपको यहाँ दिखाया था, माय बैड, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली लेफ्ट एट्रियम, दिस इज़ बेसिकली लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, ठीक है। सो माय बैड, राइट एंड लेफ्ट में कन्फ्यूजन हो गई, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, दिस इज, ठीक है, अगर गौर करो, ठीक है, जस्ट लुक एट इट, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये आर्च ऑफ एओर्टा आ रहा है, फिर पल्मोनरी ट्रंक आ रही है, फिर ये लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज आ रहा है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आ रहा है। तो बेटा ये बीच में क्या है, दिस पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैं जो हूँ क्या बोलते हैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो देखो इधर गौर से, ठीक है, वापसी दिखा रहा हूँ, और मैं सबको अलग अलग कलर से करूँगा, ठीक है। सो बेटा ये एओर्टिक नकल आया या आर्च ऑफ एओर्टा आया, ठीक है, फिर ये लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक कह रहा हूँ, पल्मोनरी ट्रंक आई, ठीक है, एंड देन, ठीक है, ये आपका हो पर्पल क्यों हो गया, ग्रीन किया था, ठीक है, राइट एट्रियम का बॉर्डर आया, एंड देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है,
कुछ इस तरह समझ लो, ठीक है। सो बेसिकली लेफ्ट मीडियास्टिनल मार्किंग जो है एयोर्टिक नक्कल, मेन पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक, ठीक है, जिसको आप ये समझ बोल दो, एंड लेफ्ट एट्रियल अपेंडाज या अपेंडेज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इससे, ठीक है। मैंने आपको एनेटमी के लिहाज से भी समझाया, ठीक है, किस क्यों इस तरह आ रहा है, ठीक है। सो आपको अगर बेसिक एनेटमी का आइडिया होगा, ठीक है, तो आपको सब आइडिया होगा। फिर मैंने आपको एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पे क्या सिखाई बच्चों, मैं तुम लोग को एक और चीज़ दिखाई। देखो ये एयोर्टिक नकल है, ठीक है, और तुम्हें एक और लाइन नीचे जाते हुए दिख रही है। सो बेटा ये एयोर्टिक नकल आया, ठीक है, और ये इधर जो है ये क्या आया, डिसेंडिंग एयोर्टा आया, ठीक है। इसको पल्मोनरी ट्रंक कह लो, राइट एट्रियम या राइट एट्री सॉरी बार बार राइट निकल जाता है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडाज एंड देन दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो लेफ्ट एट्रियल अपेंडाज, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक बोल दो, मेन पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, एयोर्टिक नक्कल, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें मार्किंग्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो लेफ्ट मीडियास्टिनल मार्किंग सब किस किस चीजों से बनी हुई होती हैं, लेफ्ट मीडियास्टिनल, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो गई है बच्चों, मार्किंग्स किस किस से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो एयोर्टिक नकल, ठीक है, फिर आ रही है मेन पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी ट्रंक, ठीक है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडाज एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा दूंगा बेटा, ये पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी शायद आइडेंटिफाई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये डायफ्राम्स हैं आपके, ठीक है, ठीक है, ये डायफ्राम्स हैं, ठीक है। एंड रिब्स गिनना भी मैंने सिखा दिए थे, क्लैविकल भी दिखा दिया था, स्पाइनस प्रोसेस भी दिखा दिए थे, ठीक है। तो और पीछे ये वर्टिब्रे नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ठीक है। सो बेसिक, ठीक है, अभी एनाटमी नहीं खत्म हुई है, अभी मैं बेसिकली तुम्हें अप्रोच टू नॉर्मल चेस्ट एक्सरे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ, अल्लाह हाफिज़।